इतनी गर्मी में एक और खबर ले लें जो आपके मजीद पसीने निकाल देगी। अभी अभी इतला आई है कि हाँ, आलमी मंडी में कीमतें तो कम हो गई हैं तेल की और जंग से पहले की सतह पे पहुंच गई हैं, लेकिन ये बेशरम हुकूमत अगले हफ्ते कीमतें बरकरार रखने का फैसला करती है। आपको याद होगा कि जब जंग शुरू हुई थी तो जैसे ही कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी थी, हालांकि हमारे पास कोई नई कीमत का तेल इंपोर्ट नहीं हुआ था तब तक, उसी दिन कीमतें बढ़ा दी गई थी। अब कीमतें कम हुए हुए भी कई दिन गुजर गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते भी कीमतें यही रहेंगी। तो ये मैंने आपसे कहा था ना, आपके कड़ाके निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने आईएमएफ को लिख के दे दिया है कि 1000 अरब से ज्यादा ये पेट्रोलियम लेवी आपसे वसूल करेंगे। 1000 अरब। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आपके साथ ये क्या करने वाले हैं। अब इसके साथ आप जरा जर्नैली चत्तर चलाकी जरा देखें कैसे करते हैं कि हमें पाकिस्तान की बड़ी फिक्र है, हम जो है ना वो अल्टीमेट सेवियर्स हैं पाकिस्तान के, और बस हम हर वक्त पाकिस्तान का जो है ना मफाद देखते हैं, और ये यही चूरन बेचते हैं। अच्छा, जो इनके टाउट होते हैं ना, सब ही नहीं सिर्फ मालो दौलत के लिए करते या डर के करते, कि इनकी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं, इतने डफर होते हैं कि और बात तो सही कर रहे हैं, मुल्क की मफाद की बात कर रहे हैं। अब जरा ये देखें जरा, फौजी चमचों का ना ये बड़ा जबरदस्त बयानिया है, और हम यकीन भी कर लेते थे आज से 5 साल पहले। हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से होता ना देखा था, हम भी यकीन कर लेते। बयानिया क्या है फौजी चमचों का? मरियम नवाज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ प्रमोशन को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, हर जगह तस्वीर लगा देना इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, इस पर डिस्कशन भी हुई है, इन चीजों को उठाया भी गया है। पता है क्या तासुर देने की कोशिश होती है फौजी टाउटों की तरफ से कि जर्नैल कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल शख्सियात होती हैं और वो बैठती हैं और बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू होती है कि देखें जी मुल्क के मफाद में ना ये सब कुछ है, और देखें ना कि फलां जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी प्रमोशन में इतना कुछ पैसा ज़ाया कर रही है मुल्क कौम का, तो हमें इस हवाले से कुछ करना चाहिए। हालांकि आईनी तौर पे ये भी नहीं, ये डिस्कशन भी नहीं कर सकते, आईनी स्कीम में ये डिस्कशन भी फौजी जर्नैल नहीं कर सकते कि कोई वजीर आला क्या कर रहा है। वो गलत काम भी कर सकता है, ठीक भी, लेकिन उसका ठीक या गलत होने का फैसला आवाम करेगी या कोई कानून करेगा। फौजी जर्नैल नहीं बात कर सकते, इस पर ये बर्खास्त होते हैं। लेकिन बयानिया क्या है कि जी बैठते हैं ना जब, यार पाकिस्तान की फिक्र में ना ये जर्नैल घुले जा रहे होते हैं, ये जब बैठते हैं तो पसीने इनके निकल जाते हैं पाकिस्तान के हालात देख के, माशी तबाही देख के, बर्बादी देख के, फिर रोते हुए उठते हैं, आंसू इनके साफ नहीं होते, फिर एक दूसरे के रुमाल से आंसू साफ करते हैं, फिर रोते रोते उठते हैं और कहते हैं जी अब इनको हम जरा सीधा करते हैं सारे सियासतदानों को। और फिर एक फोन जाता है शहबाज को कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, एक मरियम को जाता है जी आप इश्तिहार बहुत लगा रही हैं, एक फलां जगह जाता है कि तुम ऐसे कर रहे हो। यार कुछ खुदा का खौफ कर लो यार, फौजी चमचों को कोई शर्म भी नहीं, कोई हया भी नहीं। बहरहाल ये खबर जो आई है पहले ये जरा देख लेते हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने सैयद अब्बास अरागची की कॉल रिसीव की है और इनकी आपस में बातचीत हुई है, जिसमें क्या डिस्कस हुआ है, तमाम रीजनल डेवलपमेंट्स डिस्कस हुई हैं। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से भी मामला को डिस्कस किया गया है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? आज अचानक एक अलर्ट आता है तमाम मकीनों को, खासतौर पर दुबई के मकीनों को, मिसाइल अलर्ट होता है या ड्रोन अलर्ट होता है, वो आता है, फिर आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर आता है कि इसको इग्नोर कर दें, और इसके बाद उस अलर्ट के बाद ये बातचीत होती है। मैं जो समझाऊं बात वो ये है कि किसी ने शरारत की है बीच में, और ईरान ने कॉल करके क्लैरिफिकेशन दी है कि हमारा कोई ड्रोन या मिसाइल आपकी तरफ नहीं आया, और इस क्लैरिफिकेशन को तस्लीम कर लिया गया है, और इसीलिए फौरी तौर पे अलर्ट जारी हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं, इग्नोर किया जाए पिछले अलर्ट को। यह बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस तरह यूएई पूरी तरह से हमले ही करने शुरू हो गया था और अमेरिका को और इसराइल को शय भी दी जा रही थी कि पै जाओ और छोड़ना नहीं है, उसके बाद ये यू टर्न बड़ा मुस्बत है, ये खित्ते के लिए भी है। और इसी में एक और खबर आ जाती है, अमेरिका सालिस बना हुआ है लबनान की हुकूमत, जो कठपुतली हुकूमत है, कठपुतली राज है, और नेतन्याहू की हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। खबर आती है कि एक मुआहदा हो गया है उनके दरमियान भी, जंग बंदी का मुआहदा हो गया है, और लबनान के कुछ हिस्से जो इसराइल ने कब्जा किए हैं, उनमें से लबनान के जो हिस्से इसराइल ने कब्जे में ले लिए हैं, उनमें से 1 या 2 हिस्से जो हैं वो लबनानी फौज के हवाले करने के लिए इसराइल तैयार हो गया है, लेकिन सारे लबनान को खाली करने के लिए तैयार नहीं है जहां जहां उसकी फौज ने कब्जा कर लिया है। समझ रहे हैं आप? ये वो लॉलीपॉप है, वो चूरन है जो ईरान को बेचा जा रहा है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि मामलात और मुज़ाकरात आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि मुकम्मल सीज फायर और मुकम्मल इनखला नहीं हो जाता। तो इसमें इनखला की भी पख डाल दी गई है कि हाँ, इसराइली फौज जो है वो ऐसे स्टेप वाइज इनखला के लिए तैयार हो गई है। पहले 2 मकामात से निकलेगी, एक ऑर्डरली किस्म का इनखला होगा, ऐसे नहीं होगा कि भागम भाग जाएंगे, बल्कि एक तरीके से जाएंगे। तो ये कहानी डाली जा रही है। ऐसे में अमेरिकी साफी टकर कार्लसन कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो खित्ते के ममालिक हैं ये $300 अरब ईरान में ऐसी सरमायाकारी कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये पैसा अमेरिका को वाया अरब ममालिक ईरान को देना पड़ेगा। अभी तो ईरान की एसेट्स दिए हैं ना $12 अरब की, और बाकी भी देंगे। टकर कार्लसन ये समझता है, उसका ये तज्जिया है इस मामले में कि अमेरिका
मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज देगा अरब ममालिक को, मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस देगा, मुख्तलिफ किस्म की डील्स करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो डील्स जो है वो जाएंगी ईरान की तरफ सरमाकारी के तौर पर अरब ममालिक की तरफ से। अरब ममालिक ये सारा पैसा खुद नहीं देने वाला ईरान को, 300 अरब डॉलर जिसका मुआहदा हो रहा है। तो ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ी है। अमेरिका की पन्ने खानी भी खत्म हो गई है, चौधराहट भी खत्म हो गई है, खित्ते में ईरान का टैका हो गया है, दुनिया में अमेरिका की चौधराहट कम होने की वजह से चीन का असर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अब यूरोप भी चीन की तरफ देखेगा। और फिर मैं एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत कम बात करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर इसका जो नॉलेज है वो सिर्फ टेक से जुड़े लोगों को ज्यादा है। हम आम लोग जो है वो बस AI जी चैट जीपीटी से ये पूछ लो, अच्छा चैट जीपीटी से ये रेसिपी पूछ लो, चैट जीपीटी से ये बात पूछ लो, बस इस हद तक है। अमेरिका ने एंथ्रोपिक का जो लेटेस्ट मॉडल था, मिथोस या उसका थोड़ा सा लोअर वर्जन जो था फेबर, उनको पहले बैन किया। अब ओपन AI का जो मॉडल आ रहा है 5.6 जो चैट जीपीटी का मॉडल है, उसको भी रोका गया है। यह चीन के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम मार्केट को ना सिर्फ ग्रैब करने की, क्योंकि एनर्जी में तो चीन बहुत ऊपर है, 4 बिलियन मेगावाट या इससे कुछ नहीं, बल्कि नहीं, इससे बड़ा गीगावाट शायद चीन बना रहा है। 4 बिलियन के हवाले से बात की जा रही है। तो चीन की जो एनर्जी की आउटपुट है वो इतनी ज्यादा है कि वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो AI के लिए चाहिए, जो ट्रेनिंग के लिए चाहिए, क्लस्टर्स, वो वहां पे लगा के चला सकता है। इधर अमेरिका रोक रहा है। चीन अगर AI में भी छा जाता है, अभी चीनी मॉडल काफी पीछे हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर चीन आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता है, डीप सी, क्वेन और इस तरह के जो मॉडल्स हैं ओपन सोर्स, ये आगे बढ़ जाते हैं, तो अमेरिका की जो चौधराहट है ना दुनिया में, वो खत्म हो जाएगी। उसकी वजह जो एंथ्रोपिक का मिथोस मॉडल है, वो कहते हैं कि अमेरिका का जो NSA जो सबसे सिक्योर सिस्टम है, चंद घंटों में मिथोस ने उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया था। अगर इसका ये लेवल आ गया है कि अमेरिका डर गया है, अमेरिकी इदारे डर गए हैं कि अगर ये चीन के हाथ लग गया तो हमारे सारे इदारों पे कंट्रोल कर लेंगे। इमेजिन चीन जब ये एक्चुअली खुद बना लेगा और इसको ओपन सोर्स कर देगा तो क्या होगा? अमेरिका कहां चला जाएगा, कितना पीछे रह जाएगा? जरा सोचें थोड़ी देर के लिए। ये बड़ी गहरी बातें हैं कि दुनिया में पावर अब AI डिसाइड करेगा कि किसके पास ज्यादा तगड़ा और अच्छा मॉडल है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई बात है कि एक तरफ दुनिया AI की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी आ गई है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करने की बातें हो रही हैं कि AI एक उस मकाम पे पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान अपनी 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तक बढ़ाने में नाकाम हो चुका है। इलॉन मस्क एक कंपनी पब्लिक करता है कि ठीक है जी आप खरीदें इसके शेयर, 75 बिलियन डॉलर के उसके शेयर बिकते हैं और टोटल कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 1.5 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर के करीब चली जाती हैं, 1500 से 2000 अरब डॉलर। और हमारी टोटल एक्सपोर्ट 25 से 30 अरब डॉलर पे खड़ी हैं। AI की दुनिया एक्सप्लोड कर रही है और हम कहीं भी नहीं है, वी आर नोवेयर टू बी सीन। हमारे पास कैपेसिटी थी, चलो ज्यादा नहीं थी, हम कुछ तो इसमें हिस्सा डाल सकते थे, कोई कोशिश तो कर सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया। और पाकिस्तान इतना पीछे रह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं ये भी आगे खत्म होने जा रही हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। AI और रोबोटिक्स इतने एडवांस होने जा रहे हैं कि ये जो फसलें हैं इनकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है कि दुनिया को आपके ना आम की जरूरत रहेगी, ना आपकी कॉटन की जरूरत रहेगी कपड़े की, ना किसी और चीज की। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये आने वाली दहाई के अंदर ये सब होने जा रहा है। क्या जर्नैलों को इसका एहसास है? नहीं। इसलिए मैं बताता हूं कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है जब तक ये जर्नैल चिपके रहेंगे इक़्तिदार के साथ। अब आते हैं इस गेम की तरफ जो चल रही है। ये मैंने सारी बातें इसलिए की कि हमें समझ आए, हम जरा संजीदा बातें करें। मैं सोच रहा हूं कि इस किस्म के मौजूद पे जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से हटके मैं सच की तलाश चैनल पे जो है वो वीडियोस बनाना शुरू करूं। और हम चाहते हैं कि लोग जो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें सुनना चाहते हैं, जिन्हें सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, वो उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। 50,000 के करीब वहां पे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें जो ये वीडियो देख रहा है, और उस चैनल को बनाएं ताकि हम वहां पे ऐसी गुफ्तगू करें कि किस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, एडवांसमेंट्स क्या है, और पाकिस्तान क्या और कितना पीछे रह गया है, और हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, या क्या हम कुछ कर भी सकते हैं, या आइडियाज हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं सोच रहा हूं कि अब इस किस्म का काम जो है वो शुरू किया जाए। मेरे पाकिस्तानी जो गेम है वो मैं अब आपको बता देता हूं। कल मैंने आपसे शेयर किया था कि ये असेसमेंट थी मतीउल्लाह जान की कि अयूब खान के दौर में जिस तरह अयूब खान ने किया था ना कि बलदियाती निजाम के जरिए वो सदर बन गया था, और ऐसा निजाम आने वाला है, इसलिए बिलावल ने तकरीर कर दी है असेंबली में भी कि हाँ जी पंजाब में क्यों बलदियाती निजाम नहीं है, और 28वीं तरमीम इससे जुड़ी हुई है। तो अब ये कंफर्म हो गया है। जरा सुने कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहा था कि आपको पता चले कि बड़े साहब अब सदर बनने जा रहे हैं। ये है असल कहानी। इसलिए आप मुतालबा करें कि 28वीं तरमीम से पहले आप बलदियाती इंतखाबात करवाएं पंजाब में। तो सर एक इस पर भी अपना मौका दीजिए, दूसरा बलदियाती तरमीम हो रही है 28वीं में, 28वीं से बात हो रही है पंजाब में हम करवाने जा रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि आईनी तरमीम जो है वो बिल्कुल हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन आईनी तरमीम उस वक्त ही मुमकिन होगी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपने वोट उसमें शामिल करेंगे। सही। क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसी सूरत में जो है वो पूरी हो सकती है। तो हम बिलावल साहब से भी बात करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो बल्दियाती इलेक्शंस को या बल्दियाती निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाए, इसके बगैर इनका कोई हाल नहीं है। जब कोई दिक्कत है किसी सूबाई हुकूमत को तोड़ देती है और उसके बाद फिर इलेक्शन जो है वो मुलतवी होते रहते हैं। और दूसरा यह है कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड होना चाहिए, और जो जिस फार्मूले पे फंड्स मरकज से सूबों को मिलते हैं उसी से सूबों से जो है वो बल्दियाती लेवल पे बल्दियाती इदारों को और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और तहसील को मिलने चाहिए, बल्कि यूनियन काउंसिल तक जो है वो जाने चाहिए। तो ये है जी नए सदारती निज़ाम का खाका। पहले कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हम करवाने वाले हैं, लेकिन हम बिलावल जरदारी से बात करेंगे कि बल्दियाती निज़ाम को आईनी कवर दिया जाए, आईनी कवर दिया जाए, गौर कीजिएगा। और उसके बाद जो सूबों को पैसा दिया जाता है वो नीचे तक जाएगा, यानी पूरा सदारती निज़ाम ऊपर होगा और नीचे वही डेवोल्यूशन ऑफ पावर मुशर्रफ स्टाइल या सदर की सारी ताकत जो वहां से डिराइव हो गया यूब खान स्टाइल। तो मामला तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे हैं और आप इस चीज की तरफ तवज्जो रखें। ये जो रोजाना कहानियां आ रही हैं ना, ये जी इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, इमरान खान किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, ये कहानियां फौज डालती रहेगी, लेकिन अंदर खाने ये अपने प्लान पे तेजी से अमल कर रहे हैं। और प्लान यही है कि हमने अब बिला शिरकत गैर इक़्तिदार इंजॉय करना है। शहबाज से इन्हें कोई मसला नहीं है, इन्हें बिलावल से कोई मसला नहीं है, इन्हें किसी के इश्तिहार लगाने से कोई मसला नहीं है, इन्हें मैशत की खराबी से कोई मसला नहीं है, इन्हें बेरोजगारी से कोई मसला नहीं है, गुर्बत से कोई मसला नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट तबाह होने से कोई मसला नहीं है, इंडस्ट्री तबाह होने से कोई मसला नहीं है, इन्हें किसी चीज से कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि इक़्तिदार हमारे पास रहना चाहिए, बस। इनका एक ही फैसला है, एक ही डिमांड है कि इक़्तिदार फौज इंजॉय करेगी, बाकी पाकिस्तान जाता है तो भाड़ में जाए। तो फिलहाल जो नजर आ रही है सूरत हाल मेरे पाकिस्तानियों, वो ये नजर आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि पीटीआई जो है वो इस टाइम बिल्कुल ही क्लूलेस है। वो मुझे याद आ जाता है जुमला उसका, क्लूलेस, जब मैंने क्या ना क्लूलेस क्लूसो या क्लूसो जो होता है ना पिंक पैंथर में जो डिटेक्टिव होता है, पीटीआई के लोग इसी तरह क्लाउनरी कर रहे हैं।